सोचिए, आप रोज की तरह अपने स्कूल जाते हैं, दोस्तों के साथ हंसी मजाक होता है और अचानक पलक झपकते ही आपका पूरा स्कूल लाशों के ढेर में बदल जाता है। सुबह जो दोस्त आपके साथ लंच शेयर कर रहा था, दोपहर होते होते वो आपका मांस नोचने के लिए आपकी गर्दन की तरफ दौड़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं कोरियन ड्रामा की सबसे खतरनाक सीरीज ऑनल ऑन ऑफ एज आर डेड। इस कहानी में सस्पेंस इस बात का है कि क्या ये मासूम बच्चे इस खौफनाक ज़ोंबी आर्मी से बचकर कभी जिंदा बाहर निकल पाएंगे, या फिर एक एक करके सब बेरहमी से मारे जाएंगे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि क्या दुनिया को तबाह करने वाला ये जानलेवा वायरस कभी खत्म हो भी पाएगा, या ये पूरी इंसानी सभ्यता का नामोनिशान मिटा देगा। ट्विस्ट तो तब आता है जब यह वायरस अपना रूप बदल लेता है और कुछ लोग आधे ज़ोंबी और आधे इंसान बनकर अपनों के बीच ही घूमने लगते हैं, जहां यह पहचानना नामुमकिन हो जाता है कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन। अगर आपके पास इस 12 घंटे की सीरीज को देखने का समय नहीं है, तो अगले 15 मिनट इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना, क्योंकि आज इस वायरस का ऐसा सच आपके सामने आने वाला है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए, बिना एक सेकंड बर्बाद किए चलते हैं सीधा इस खौफनाक कहानी की तरफ। वो कहानी शुरू होती है और हम जीनू नाम के एक लड़के को देखते हैं, जिसे स्कूल के कुछ दबंग लड़के बुली कर रहे थे। इस गैंग में दो मेन कैरेक्टर्स हैं, जिनके नाम हैं गुई नाम, जो कि गैंग लीडर होता है, और दूसरे का नाम यहाँ पर ग्यू हुआन होता है, जो कि गुई नाम के अंडर में रहकर उसके सारे ऑनर्डर्स को फॉलो करता है। यहाँ दोनों लोग मिलकर जीनू को बहुत मार रहे हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले जीनू ने सुइसाइड करने की कोशिश करी थी और सुसाइड नोट में उसने इन दोनों का ही नाम लिख दिया था। अब ये दोनों जीनू को फिर से इसलिए मार रहे थे ताकि वह उन्हें फंसाने वाली ऐसी हरकत फिर से ना करे। मगर इस मारपीट के दौरान हम यह नोटिस करते हैं कि जीनू काफी स्ट्रेस में आ जाता है और फिर वह गुई नाम और ग्यू हुआन को काटने की कोशिश करता है। अगर वह दोनों लड़के किसी तरह से अपने आप को बचा लेते हैं और लड़ाई के दौरान गुई नाम जीनू को धक्का देता है, जिसके बाद अकी जीनू सेकंड या फिर थर्ड फ्लोर से नीचे गिर जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम हॉस्पिटल में जीनू के फादर ली ब्योंग चान को देखते हैं। आसानी के लिए मैंने यहां पर ली बोलूंगा। अब ली अपने बेटे के पास में जाता है और यह देखता है कि उसके बेटे के शरीर पर बहुत गहरे गहरे जख्म हैं, जो कि देखने में काफी पेनफुल थे। और सोचो कि जीनू को कितना दर्द हो रहा होगा। यहां पर जीनू अपने डैड से बोलता है कि डैड, मुझे माफ कर दो, मैं जानता हूं कि यह गलत है, मगर मैंने उन लोगों को मारने की कोशिश करी थी, मगर अब मैं दोबारा ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। अब यहां पर ली ये कहता है कि कोई बात नहीं, सब कुछ जल्दी ही ठीक हो जाएगा। और तभी जीनू दोबारा से स्ट्रेस में आ जाता है और कहता है कि कुछ भी ठीक नहीं होगा, आज तक कुछ ठीक हुआ है क्या? और ये कहते ही उसकी बॉडी अकड़ी डी डी हाने लगती है और वह ज़ोंबी की तरह बिहेव करने लगता है। अब कोई चारा ना होने पर ली अपने बेटे को मारकर बेहोश कर देता है और उसे बैग में भरकर अपने घर पर लेकर चला जाता है। और यहां पर एक बात तो बिल्कुल साफ है कि यहां पर ली अपने बेटे की इस कंडीशन के बारे में कुछ ना कुछ जानता है और वह इस बात को किसी और को पता नहीं लगने देना चाहता, इसलिए वह सब कुछ अपने एंड से हैंडल कर रहा है। अब इसके बाद में हमको ह्योसान हाई नाम के एक स्कूल को दिखाया जाता है, जिसमें हम कुछ टाइम तक वही टीनेजर्स की कुछ मौज मस्ती को देखते हैं। और स्कूल की छुट्टी के टाइम हम देखते हैं कि जब ह्योंजू नाम की एक स्टूडेंट अपने घर जा रही है, तो उसे साइंस लैब में कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं और वह चेक करने के लिए लैब के अंदर चली जाती है। अब लैब के अंदर उसको एक सफेद चूहा मिलता है, जो कि कांच के पिंजरे में बंद होता है, और पता चलता है कि वह अजीब सी आवाजें यही चूहा निकाल रहा था। अब पता नहीं क्यों यहाँ पर ह्योनजू को वो चूहा बहुत ही ज्यादा क्यूट लगता है और वह उसे सहलाने के लिए पिंजरे में उंगली डाल देती है और चूहा तुरंत इसकी उंगली को काट लेता है। और फिर तब हम ये देखते हैं कि चूहे के मुंह में खून लगा होता है और बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में आ जाता है और पिंजरे को बहुत तेजी से हिट करता है, जिसकी वजह से कांच पर क्रैक के निशान भी आ जाते हैं। तभी हम यह देखते हैं कि वहां पर ली आ जाता है और हमको यह पता चलता है कि ली असल में स्कूल में साइंस टीचर है और इससे पहले एक फार्मा कंपनी में काम किया करता था, जिसके बाद में वह यहाँ पर आईजीएफ टीचर बन गया। खैर, अब ह्योनजू उसको ये बताती है कि उसे इस चूहे ने काट लिया है, तो ली के होश उड़ जाते हैं और तभी वह जल्दी से उसके हाथ पैर और मुंह बांधकर उसे साइंस लैब में ही कैद कर देता है। अब ऐसा उसने क्यों किया, इसके बारे में थोड़ी देर बाद जानेंगे। और इसके बाद में हम स्टोरी के कुछ मेन कैरेक्टर्स को देखते हैं, जिनके नाम होते हैं चियोंग-सान, ऑनजो, सुहेक और नामरा। अब यहाँ पर चियोंग-सान, ऑनजो और सुहेक के बीच में एक लव ट्रायंगल चल रहा है। चियोंग-सान और सुहेक अच्छे दोस्त हैं और ऑनजो चियोंग-सान की बेस्ट फ्रेंड है, क्योंकि वह बचपन से पड़ोसी है। मगर यहाँ पर एक ट्विस्ट है, चियोंग-सान असल में ऑनजो को लाइक करता है, मगर कभी उसे बता नहीं पाया, और ऑनजो सुहेक को पसंद करती है। और साथ में ही उसने इस एपिसोड में सुहेक को स्कूल की छत पर ही बुलाया था अपने प्यार का इजहार करने के लिए। मगर सुहेक तो सिर्फ क्लास मॉनिटर नामरा को पसंद करता है, इसलिए कभी वह किसी दूसरी लड़की पर ध्यान नहीं देता। और साथ ही सुहेक को यह पता चलता है कि चियोंग-सान ऑनजो को पसंद करता है। आई नो कि यहाँ पर इस लव स्टोरी में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही होगी, तो इसलिए आप फिर से रिपीट करके सुन लेना। एक दो बार सुन लोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि इस लव स्टोरी को क्या नाम देना चाहिए। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। खैर, अब हम यह देखते हैं कि ह्योनजू किसी तरह से अपने आप को साइंस लैब से छुड़ाकर क्लास में पहुंचती है
और क्लास टीचर मिस पार्क को सब कुछ बता देती है कि साइंस टीचर ली ब्योंगचान ने पॉल ओकने डे उसके साथ में क्या क्या किया और उसे मेडिकल रूम में शिफ्ट किया जा रहा है। वो वहां है तो बार बार ह्योनजू लोगों को काटने की कोशिश करती है और अंत में जाकर वो डॉक्टर को काट लेती है। इसके बाद हम यह देखते हैं कि बेसिक ट्रीटमेंट देने के बाद में ह्योनजू को मेन हॉस्पिटल भेज दिया जाता है, मगर एम्बुलेंस और पुलिस बुलाने के चक्कर में स्कूल प्रिंसिपल मिस पार्क पर बहुत ही गुस्सा करता है और यह कहता है कि स्कूल के मामले स्कूल में ही निपटने चाहिए, तो बिना पूछे आपने ऐसा काम क्यों किया। फिर हम ली को देखते हैं जो कि प्रिंसिपल से यह कहता है कि ह्योनजू को क्वारंटाइन करने की जरूरत है और आप सबने ने उसको हॉस्पिटल भेजकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब इस बात पर प्रिंसिपल उसको डांट देता है और यह कहता है कि आपने अपने बेटे की मौत के बाद अपने आप को खो दिया है, इसलिए आप यह सब गलत काम कर रहे हैं। आई एम श्योर कि आपने अब तक यह बात नोटिस करी होगी कि जीनू की मौत हो चुकी है। जी हाँ, लेकिन इसका रीजन हम थोड़ी देर में जानेंगे। खैर, अब ली और यहां पर मामले की नाजुकता को एक्सप्लेन करने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए वो हॉस्पिटल जाने की कोशिश करता है ताकि होने वाले हादसे को रोका जा सके, मगर तभी वहां पर सोंग जे इल नाम का डिटेक्टिव आ जाता है जिसे स्कूल प्रिंसिपल ने वहां पर बुलाया था और वह ली को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले जाता है। फिर हम स्कूल की उसी डॉक्टर को देखते हैं जिसको ह्योनजू ने काट लिया था, जो कि अब यहां पर पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुकी है और अब वह स्कूल के कुछ स्टूडेंट्स को काट लेती है और फिर 1 से 2, 2 से 4 और बहुत तेजी से लगभग स्कूल के आधे बच्चे ज़ॉम्बी बन जाते हैं। अब इसके बाद में हमें लंबे टाइम तक सिर्फ बच्चों को इधर उधर अपनी जान बचाकर भागते हुए देखते हैं और जो इस सीरीज के मेन कैरेक्टर हैं यानी कि च्योंग-सान, ऑनजो, सुह्येक और नामरा, उनके साथ 4-5 और बच्चे एक रूम में घुसकर अपने आप को लॉक कर लेते हैं। अब बिल्डिंग के अंदर देखा जाए तो बस यही लोग बचे हुए हैं और इनके अलावा 2-4 और लोग कहीं ना कहीं छुपे हुए हैं। अब इसी बिल्डिंग के ऊपर हम 2 बच्चों को देखते हैं, एक इंजी और दूसरे का नाम यहाँ पर चुलसू है। इन दोनों को ग्वी नाम की गैंग ने बहुत ही ज्यादा परेशान किया है और उन्होंने इंजी की नेकेड वीडियो भी बना ली है। पूरी गैंग ने इनको एक दिन का टाइम देकर यह बोला है कि अगर कल तक उन्होंने डिमांड किए हुए पैसे दे दिए तो वह वीडियो को डिलीट कर देंगे, वरना वह इस वीडियो को ऑनलाइन वायरल कर देंगे। और वीडियो ऑनलाइन होने के डर से इंजी बिल्डिंग के ऊपर से सुइसाइड करने का सोच रही थी और चुलसू उसको रोकने वहां पर जाता है और इसी दौरान वो यह नोटिस करते हैं कि स्कूल के बच्चे ज़ॉम्बीज बनते जा रहे हैं और फिर इसे देखकर यह सुइसाइड करने से रुक जाती है। अब हम यह देखते हैं कि डिटेक्टिव की पूछताछ में ली यहां पर काफी कुछ रिवील करता है और दोस्तों यहां पर खुलते हैं असली पत्ते। वो यह बताता है कि उसका बेटा बहुत ही शांत स्वभाव का हुआ करता था और वह अपने ऊपर किए अत्याचार को सह लेता था, इसलिए स्कूल में उसे बहुत बुली किया गया और कंप्लेंट करने पर भी स्कूल द्वारा कोई भी खास एक्शन नहीं लिया गया। फिर ली ब्योंगचान चूहों पर एक्सपेरिमेंट करता है जिसमें हम यह देखते हैं कि भले ही बिल्ली हमेशा चूहे को मारती है और उसे जीत जाती है, मगर कभी ना कभी एक वक्त ऐसा आता है जब चूहा बहुत डरा हुआ होता है मगर वह बिल्ली से लड़ जाता है और इस दौरान चूहे के अंदर कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिससे कि वह लड़ाकू बन जाता है। अब ली इन्हीं लड़ाकू चूहों में से उन हार्मोनल चेंजेस को फिल्टर करके निकाल लेता है और अपने बेटे की बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देता है ताकि वह हमेशा अपनी लड़ाई खुद लड़ सके। मगर इसका अंजाम बहुत बुरा होता है क्योंकि यह खतरनाक वायरस जोनास वायरस में कन्वर्ट हो जाता है और उसके बेटे के शरीर में एक ऐसा वायरस पैदा होता है जो कि हमेशा अपना स्वरूप बदलता रहता है, जिसका नाम यहाँ पर जोनास वायरस रखा गया है। और इसी वजह से वह अपने से पूछता अपने बेटे के ज़ॉम्बी बनने के बाद में भी ली इस वायरस का कोई भी इलाज नहीं ढूंढ पाया था। यानी कि स्टार्टिंग में जो यहाँ पर जीनू को लोगों को काटने की इच्छा हो रही थी वो बहुत ही ज्यादा अकॉर्डिडी डीच रहा था, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में आ रहा था, वो इसी वायरस का नतीजा था और यही रीजन था कि ली उसको बोरी में बंद करके अपने साथ में ले गया था। अब ये बातचीत चल ही रही होती है कि तभी पुलिस स्टेशन में ज़ॉम्बी आउटब्रेक हो जाता है और सभी को वहां से भागना पड़ता है। यहाँ पर ली को एक ज़ॉम्बी काट लेता है और अपने आखिरी पलों में ली डिटेक्टिव को यह बताता है कि स्कूल में उसका लैपटॉप है जिसमें इस वायरस से बचने के लिए फॉर्मूला है, उसको ले लो। और इसके बाद में डिटेक्टिव वहां से भाग जाता है और पुलिस स्टेशन में कोई भी जिंदा इंसान नहीं बचता। फिर स्कूल में हम यह देखते हैं कि च्योंग-सान और सुह्येक फोन का जुगाड़ करने के लिए रिस्क लेकर स्टाफ रूम में जाते हैं और वहां पर उन्हें इंजी मिलती है जो कि सारे स्टूडेंट्स के जमा हुए फोन्स को तोड़ रही होती है, इस उम्मीद में कि अगर उसमें वो फोन होगा जिसके अंदर उसकी वो नेकेड वीडियो है वो वीडियो अपलोड नहीं होगी। मगर यहाँ पर च्योंग-सान एक फोन लेने के लिए चुपके से जाता है और देखता है कि असल में इंजी को ज़ॉम्बीज ने काट रखा है, मगर वह अभी भी नॉर्मल लग रही है, मगर वह बस थोड़ा सा गुस्से में है, इसलिए वह च्योंग-सान पर अटैक कर देती है और यहाँ पर किसी तरह च्योंग-सान एक फोन लेकर वहां से भाग जाता है। मगर इस अफरा तफरी में च्योंग-सान और सुह्येक दोनों अलग अलग रास्ते पर चले जाते हैं और च्योंग-सान को यहाँ पर ज्यादा ज़ॉम्बीज मिलते हैं जिसकी वजह से वह यहाँ पर प्रिंसिपल रूम के अंदर चला जाता है। अब प्रिंसिपल रूम में च्योंग-सान यह देखता है कि ग्वी नाम ने प्रिंसिपल को बंदी बना रखा है और च्योंग-सान ग्वी नाम से प्रिंसिपल को छोड़ने के लिए कहता है, मगर ग्वी नाम मना कर देता है और च्योंग-सान को यहाँ पर धक्का देने लगता है। यहाँ पर वो ग्वी नाम की प्रिंसिपल के साथ वीडियो खींच लेता है और यह कहता है कि वह पुलिस को भेज देगा, मगर तब भी यहाँ पर ग्वी नाम नहीं मानता। तभी गुस्से में आकर च्योंग-सान ग्वी नाम से यह कह देता है कि वह दादागिरी करना बंद कर दे क्योंकि वह हमेशा बीच का ही रहेगा और वह गैंग के अंदर भी बस ऑर्डर्स को फॉलो करता रहता है और उसकी कोई भी हैसियत नहीं है। अब इस बात पर ग्वी नाम को गुस्सा आ जाता है और वह प्रिंसिपल को चाकू से मार देता है। फिर वह च्योंग-सान के पीछे पड़ जाता है उसे मारने के लिए।
अब दोनों लोग ज़ॉम्बी से भरी हुई लाइब्रेरी के अंदर लड़ने लगते हैं और जैसे ही च्योंग सान को मौका मिलता है, वह गुई नाम की आंख पर वार करता है, जिससे उसकी आंख फूट जाती है और तब तक ज़ॉम्बीज उसे घेर कर काटने लगते हैं। फिर च्योंग सान वहां से भागकर एक सेफ रूम के अंदर जाकर छुप जाता है और दूसरी तरफ अब सूहेक वापस अपने दोस्तों के पास में आता है और बताता है कि च्योंग सान को मजबूरी में दूसरी तरफ भागना पड़ा। अब सभी लोग मिलकर एक प्लान बनाते हैं जिसमें वो च्योंग सान को बचाते हुए छत पर जाएंगे ताकि रेस्क्यू टीम वहां पर आए और उनको वहां से ले जाए। और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि ग्वी नाम को थोड़ी देर बाद में होश आता है और यह देखता है कि अब कोई भी ज़ॉम्बी उस पर अटैक नहीं कर रहा है और साथ ही उसके अंदर बहुत ही पावर आ चुकी है। अब वो उठता है और पहले तो फ्रेश होता है, फिर वो च्योंग सान से बदला लेने के लिए उसे ढूंढने लगता है। दरअसल अब यहां पर हम ये देख पा रहे हैं कि यह ज़ॉम्बी वायरस यानी कि जोनास वायरस जो है, वो कुछ गिने चुने लोगों पर उस तरह से असर नहीं कर रहा जिस तरह से वह बाकी 98% लोगों पर कर रहा है। और यह जो 0.1% लोग हैं, यह हाफ ज़ॉम्बीज और हाफ ह्यूमंस हैं, जिनको हम हैम्बीज कह सकते हैं। यानी कि इस वायरस ने अभी तक उनके ब्रेन को इन्फेक्ट नहीं किया है और यह पूरी तरह से अपने होशो हवास में है। और यह बात यहां पर जीनू के फादर यानी कि ली ने बताई भी थी कि यह वायरस अपना रूप बदलता रहता है, तो शायद उसके अंदर म्यूटेशंस हुए होंगे। फिर हम देखते हैं कि सू हेक और उसके साथी पहले तो स्कूल के दूसरे हिस्से में स्पीकर पर एक गाना बजा देते हैं ताकि ज़ॉम्बीज वहां की तरफ भागें और वे वहां से निकलकर च्योंग सान को लेते हुए स्कूल की छत पर जाने लगते हैं। मगर इसी दौरान सू हेक का यहां पर ग्वी नाम से आमना सामना हो जाता है और जब उसे पता चलता है कि वह च्योंग सान को मारना चाहता है, तो उनके बीच में एक तगड़ी लड़ाई होती है और इस लड़ाई में ग्वी नाम अपनी ज़ॉम्बी पावर से सू हेक को बहुत मारता है और जब नामरा सू हेक को बचाने आती है तो ग्वी नाम उसे काट लेता है, जिसके बाद में गुस्से में सू हेक ग्वी नाम को खिड़की से बाहर फेंक देता है। अब इतनी ऊपर से गिरने की वजह से सू हेक को लगता है कि ग्वी नाम नहीं बचेगा, मगर ऐसा नहीं होता। ग्वी नाम की ज़ॉम्बी पावर उसे मरने नहीं देती और वह फिर से उठ खड़ा होता है। फिर हम देखते हैं कि जब यह बात बाकी बच्चों को पता चलती है कि नामरा को ग्वी नाम ने काट लिया है, तो वह नामरा को मारने बैठ जाते हैं, मगर सूहेक उसको रोक देता है और कहता है कि मेरी आंखों के सामने उसे ज़ॉम्बी ने काटा था। तब सूहेक कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि लड़ाई होने से पहले हम दोनों के बीच में बातचीत हुई थी, उसने मेरा नाम भी लिया था, इसका मतलब वो मुझे पहचानता था और कोई भी ज़ॉम्बी ऐसा नहीं कर सकता। अब यहां पर बातें करने के बाद में निष्कर्ष निकल कर आता है कि इस वायरस के इन्फेक्शन के बाद भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि हाफ ज़ॉम्बी बनेंगे और नामरा भी उनमें से एक है, जिनको हम यहां पर हैम्बीज बेरियन बुलाएंगे। और ग्वी नाम इतने ऊपर से नीचे गिरने के बाद भी बच गया, यानी कि इन ज़ॉम्बीज के पास में रीजनरेटिव पावर भी है। अब हम देखते हैं कि मिलिट्री को ली के लैपटॉप के बारे में पता चल चुका होता है और वह सब एक टीम भेजते हैं लैपटॉप को लाने के लिए। मिलिट्री लैपटॉप लेने आती है और उन्हें स्कूल की छत पर यही सब बच्चे मिलते हैं। ये सोल्जर्स कहते हैं कि थोड़ा वेट करो, हम नीचे से कुछ लेकर आ रहे हैं और फिर तुम सबको रेस्क्यू करा जाए सही पर जाएगा नस। मगर इस दौरान मिलिट्री कमांडर को सिटी के क्वारंटाइन जोन में हाफ ज़ॉम्बी से इन्फेक्टेड एक शख्स मिलता है और वह स्कूल के किसी भी सर्वाइवर को लाने के लिए मना कर देता है और तब सोल्जर्स सिर्फ लैपटॉप लेकर वापस बेस पर आ जाते हैं। ली के लैपटॉप से कमांडर को पता चलता है कि इस बीमारी से बचने के लिए असल में कोई भी मेडिसिन नहीं है, इससे बस तभी बचा जा सकता है जब हम इन ज़ॉम्बीज को जला दें। और दोस्तों, अब यहां पर खुलते हैं जीनू की मौत के असली पत्ते। अब उसके लैपटॉप में वो वीडियो होती है जब ली ने आखिर में अपने बेटे और अपनी वाइफ को जला दिया था, क्योंकि यहां पर उसकी वाइफ इन्फेक्टेड हो गई थी। फिर कमांडर कोरियन मेडिकल एक्सपर्ट से सलाह लेता है, तो वह भी ली के दावे को सही ठहराते हैं और कहते हैं कि अगर इस शहर में कोई सर्वाइवर बचा भी है तो हमें यहां पर उन्हें नहीं लाना चाहिए, क्योंकि इन हाफ ज़ॉम्बीज यानी कि हैम्बीज वाले लोगों में इन्फेक्शन के लक्षण ना देखने के कारण से उन्हें नॉर्मल लोगों से अलग करना काफी मुश्किल है, जो कि ऑलमोस्ट नामुमकिन है। और यहां पर एक चीज और कि ली यहां पर एक साइंटिस्ट हुआ करता था, तब यहां पर वह इस तरह के हार्मोनल चेंजेस यानी कि जोनास वायरस को एक्सट्रैक्ट कर पाया था चूहों से। अब इन्फेक्शन को रोकने के लिए कमांडर को ना चाहते हुए भी ह्योसान शहर पर बॉम्बिंग करने का कमांड देना पड़ता है और बॉम्बिंग से कुछ टाइम पहले हेलीकॉप्टर ह्योसान के चारों तरफ घूम घूम कर बॉम्बिंग की अनाउंसमेंट भी कर देते हैं। और जब यह बच्चों को पता चलती है तो वह बिल्डिंग से निकलकर बाहर की तरफ भागने की कोशिश करते हैं, मगर यहां फिर से ग्वी नाम आ जाता है और तब सभी बच्चों और ग्वी नाम के बीच में तगड़ी लड़ाई होने लगती है। इसलिए वह सब बच्चे और नामरा मिलकर फिर से ग्वी नाम को छत से नीचे फेंक देते हैं, मगर गिरने से पहले ग्वी नाम च्योंग सान को काटने में कामयाब हो जाता है और इन्फेक्शन होने के बाद में च्योंग सान यहां पर ऑन जो से अपने प्यार का इजहार करते हुए ऑन जो को किस कर देता है और फिर उन सबको वहां से निकल जाने के लिए कह देता है। अब यहां पर नोट करने वाली बात है कि यह वायरस यहां पर किस करने से नहीं फैलता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो यहां पर ऑन जो भी इन्फेक्टेड हो जाती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस मोमेंट के बाद सब बच्चे वहां से निकलकर पहाड़ी पर आ जाते हैं और कुछ देर बाद उन्हें बॉम्बिंग की आवाज सुनाई देती है, जिसमें हम ग्वी नाम और च्योंग सान को जलते हुए भी देखते हैं। हमको यह दिखाया जाता है कि वह सब बच्चे पैदल सफर करते हुए ह्योसान बॉर्डर की ओर बढ़ जाते हैं, मगर बीच रास्ते में ही नामरा टीम को छोड़ देती है, क्योंकि अब ज़ॉम्बी भूख नामरा से बर्दाश्त नहीं हो रही थी और वह किसी जिंदा इंसान को खाना नहीं चाहती थी, और क्योंकि वह अपने दोस्तों को नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी, इसलिए वहां पर गुड बाय कहकर वापस स्कूल की तरफ चली जाती है। फिर बचे हुए बच्चे किसी तरह से मिलिट्री बेस तक पहुंच जाते हैं और तब तक मिलिट्री उन्हें पकड़कर 1 महीने के लिए क्वारंटाइन सेंटर्स में डाल देती है।
1 महीने तक क्वारंटाइन सेंटर्स में डाल देना है, वह भी जबरदस्ती। एनीवेज, क्वारंटाइन में टाइम पूरा करने के बाद में ऑनजो चुपके से स्कूल की तरफ जाती है और च्योंग सांग की याद में वहां पर एक पेड़ के पास में ढेर सारा खाने का सामान रख देती है। यह असल में एक कोरियन परंपरा है जिसमें वह मरे हुए लोगों के लिए खाना रखते हैं। मगर तभी ऑनजो यह नोटिस करती है कि स्कूल की छत पर आग जल रही है और उसे लगता है कि हो ना हो यह नाम रा ही है। वो ये बात सूहेक को बताती है और सूहेक और बाकी सब दोस्तों को फिर वह सब अगली रात वहां पर चुपके से चेक करने के लिए जाते हैं। और जब वह स्कूल की छत पर जाते हैं तो वहां पर उन्हें सही में नाम रा इन नहासमई मिल जाती है। नामरा यह कहती है कि मुझे विश्वास था कि तुम सब जरूर आओगे। फिर नामरा यह बताती है कि यहाँ पर उसके जैसे ही लोग हैं और वह सब मिलकर किसी तरह से सरवाइव कर रहे हैं क्योंकि मिलिट्री ने अभी इस इलाके को बंद कर रखा है, इसलिए यहाँ पर किसी का आना जाना नहीं है, तो फिलहाल हम सेफ हैं। तभी नामरा को एक आवाज सुनाई देती है और वह यह कहती है कि मेरे साथी आ गए हैं, मैं उनसे मिलकर थोड़ी देर में आती हूँ। वो यह कहकर नामरा स्कूल की छत से कूदकर उनसे मिलने जाती है और यह सीन देखकर सभी शॉक हो जाते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि हाफ जॉम्बीज यानी कि हैम्बीज इतने ताकतवर होते हैं कि वह ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। और इसी के साथ यह सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी कोरियन सीरीज ऑनरल ऑफिसर डेड की कहानी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह कहानी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब बात करें कि यह सीरीज वैसे है कैसी, तो विजुअली काफी प्लीजिंग है, देखने में आपको काफी मजा आएगा। लेकिन अगर बात करें यहां पर कुछ नया ऑफर किया गया है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे हिसाब से यह स्टैंडर्ड ज़ॉम्बी हॉरर सीरीज है, लेकिन इसका जो एग्जीक्यूशन है वो काफी अच्छे से किया गया है और इसलिए ही इतनी फेमस हो रही है। बात करें कुछ डिफरेंट चीजों के बारे में तो यहां पर इन जॉम्बीज यानी कि जो हैम्बीज थे, हाफ जॉम्बीज और हाफ ह्यूमंस, ये काफी ताकतवर थे और प्रॉपर्ली सोच सकते थे। ये जॉम्बी वायरस करता यह है कि वह ह्यूमंस के अंदर ब्रेन को टारगेट करता है, वो ब्रेन को बिल्कुल खत्म कर देता है। आपने हमेशा जॉम्बी मूवीज में या फिर सीरीज में देखा होगा कि उनके ब्रेन के ऊपर वॉर करने से या फिर उनको गोली मार देने से वह मर जाते हैं, लेकिन यहां पर थोड़ा सा डिफरेंट दिखाया गया है। ये जो हैम्बीज हैं वो यहां पर सोच सकते हैं, रीजेनरेटिव पावर वाले हैं, काफी ज्यादा ताकतवर भी हैं। तो मेरे ख्याल से यहां पर ये जो वायरस है वह इंसान के अंदर की पर्सनैलिटी को एनहांस कर देता है। जैसे कि कोई अंदर से काफी ज्यादा स्ट्रांग है, वो माइंड से स्ट्रांग है, तो ये वायरस उस व्यक्ति पर उस हद तक असर नहीं करेगा। तो इससे होगा ये कि यहां पर जो जॉम्बीज के सारे बेनिफिट्स हैं वो ह्यूमंस के अंदर आ जाएंगे। लाइक सुपर स्ट्रेंथ यहां पर आएगी, रीजेनरेटिव पावर आएगी और बहुत ही ज्यादा स्पीड भी आएगी। जैसा कि हम यहां पर एंड में देखा कि नामरा कैसे ऊपर से नीचे कूद गई और उसे कुछ भी नहीं हुआ। बात करें गुई नाम की, उसको कितनी बार ऊपर से नीचे फेंका गया लेकिन वह फिर भी मरा नहीं था। इनको मारने का तरीका ली ने बता ही दिया था कि उनको जलाकर ही मारना पड़ता है। तो यह सारी चीजें ऐसी हैं जो कि इस सीरीज को थोड़ा सा डिफरेंट बनाती हैं, बट ओवरऑल विजुअली प्लीजिंग सीरीज है। आपको देखने में इसको मजा जरूर आएगा। अब यहां पर इसकी जो एंडिंग है वो थोड़ी बहुत ओपन दिखाई गई है, लेकिन यहां पर नामरा मिलने गई जिससे वो लोग थे कौन? क्या उनकी लीडर बन गई थी या फिर उनकी दोस्त थी? और यहां पर और सारे हैम्बीज तो बच नहीं गए हैं जो कि यहां पर मारे गए थे। यह सीरीज नाउ एट आवर स्कूल नाम के एक वेबटून के ऊपर बेस्ड है जो कि 2009 और 2011 के बीच में पब्लिश किया गया था। इस सीरीज की IMDb रेटिंग है 7.7 आउट ऑफ 10 और नेटफ्लिक्स के ऊपर यह स्क्विड गेम और हेलबाउंड के बाद में तीसरा ऐसा ड्रामा बन जाता है जो कि यहां पर नेटफ्लिक्स पर नंबर 1 ट्रेंडिंग चल रहा है। इस सीरीज को डायरेक्ट किया है ली जे क्यू ने और इसकी स्टोरी को लिखा है चुन सुंग इल द्वारा। तो दोस्तों, दिस इज माई टेक ऑन द सीरीज ONL ऑन एफ अस आर डेड। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि जो अगली सीरीज आने वाली है वह बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आपको सीरियसली मजा आ जाएगा। तो मैं आप सबको मिलता हूं अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए।